बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपको शिक्षा एजुकेशन पे बहुत फोकस करना चाहिए। देखो क्या जबरदस्त जामुन लगे हुए हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आप बोओगे वो खाओगे। अब ये पेड़ अपन को ज़िंदगी भर फल देता रहेगा। तो वैसे ही अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही शिक्षा लेते हैं, उसका फल आपको ज़िंदगी भर मिलता है। तो हमेशा फोकस करना चाहिए, जल्दी पैसा कमाने पे नहीं, अपने अंदर सही स्किल डेवलप करने पे, मतलब कोई भी चीज़ को सही से सीखने पे हमेशा आपको फोकस करना चाहिए। बाकी खाओ जामुन, क्या मोटे मोटे साइज़ के हैं और साथ में चल भी रहे कुछ, दिखाता हूँ मैं। ये हेजिंग क्रिप्टो, ये इंडियन मार्केट, ये एक इंडियन मार्केट का दूसरा ट्रेड का प्रॉफिट। क्योंकि मैंने सीखने पे, लर्निंग पे फोकस किया और उसका फल ज़िंदगी भर पेड़ों के साथ खा ही रहे हैं। आज निफ्टी है वो सुबह से 100 पॉइंट के अंदर काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कॉल और पुट के प्रीमियम बहुत स्पीड से कम हो रहे हैं। अब ये प्रीमियम कम क्यों होते हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि जब मार्केट में आईवी बढ़ जाता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और आईवी कब बढ़ा था, कल मार्केट में शार्प अप मूव आया था। वीडियो को ध्यान से देखना और सिर्फ कॉल और टिप्स जो लेना चाहते हैं वो वीडियो को स्किप कर देना, जो सीखना चाहते हैं बस वही वीडियो को देखना। कल आपने देखा होगा शार्प अप मूव आया था तो मार्केट में आईवी बढ़ गया था, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। और मैंने आपको पहले बताया कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब आईवी बढ़ता है तो प्रीमियम महंगे हो जाते हैं, और जैसे ही आईवी क्रश होता है तो प्रीमियम कम होने लग जाते हैं। दूसरा सपोर्ट करता है थीटा डी के, ठीक है, क्योंकि समय के साथ में एक्सपायरी नज़दीक आती है और एक्सपायरी नज़दीक आती है तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम होने लग जाते हैं। सप्लाई डिमांड को यूज़ करते हुए कैसे मैंने ट्रेड है वो प्लान किया और 2-4 हज़ार रुपये का कैसे प्रॉफिट कैप्चर किया, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सप्लाई डिमांड प्लस कैसे प्रीमियम डीके को हेजिंग के साथ में है वो कैच किया। और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। अभी सेटअप पे चल के मैं आपको, ट्रेड मेरा चालू रहता है, मैं घूमता रहता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि डर लग रहा है, क्योंकि मैं 5 मिनट वाला कोई ट्रेड नहीं करता, गैम्बलिंग टाइप का। ऑलवेज सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेड करता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, मैं जब भी आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ तो आप कभी ये मत सोचना कि मेरा 5,000 रुपये का प्रॉफिट है तो वो मैंने 10,000 रुपये लगा के कमाया। ऑलवेज मेरा जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल का 2% 3% के आसपास होता है, और स्टॉप लॉस भी लगभग 1 से 2% के आसपास होता है। मैं कभी भी मिस इन्फ्लुएंस नहीं करता है कि आप 10,000 लगा के 20,000 कमा सकते हैं, 1 लाख लगा के। कई बार आप देखते हैं कि मैंने कैपिटल कितना यूज़ किया, 1 लाख रुपये, प्रॉफिट कितना हो गया, 70,000 रुपये। ऐसा होता नहीं है। ऐसा 100% आप कमाना चाहते हैं तो 100% कैपिटल का रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए फोकस करें, आप 1-2-3% का टारगेट रख रहे हैं तो 1-1.5% का स्टॉप लॉस रखें। और मैं भी वही आपको प्रोसेस सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए जब भी आप कोई भी चीज़ मेरे वीडियो में देख रहे हैं तो ऐसे समझें कि जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो पहले रिस्क डिफाइन किया गया है और उसके बाद में ट्रेड प्लान किया गया है। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट को ही आप नज़र कर रहे हैं कि प्रॉफिट ऐसे होता है, नहीं। कभी भी कोई भी सप्लाई डिमांड अप साइड डाउन साइड ब्रेक हो जाता है, या मैंने रिवर्सल प्लान किया ब्रेक हो गया, या मैंने ब्रेकआउट प्लान किया रिवर्सल हो गया, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन मार्केट। तो स्टॉप लॉस के साथ में हमेशा ट्रेड प्लान करें। चलो एंजॉय करते हैं आज के ट्रेड को। यहाँ पर देखो सप्लाई डिमांड के साथ में कैसे ट्रेड किया है, उसको कैसे प्लान किया है, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले लगभग यहाँ पे 8-8.5 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। कुछ पोजीशंस हैं वो कल की पोजीशंस थी, एक लोड से जब मार्केट यहाँ अप साइड में चला गया था तो यहाँ पे मेरा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड था, तो कॉल साइड में थोड़ा सा लॉस चल रहा था, जो कि अभी कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट के अंदर। तो नेट पीएनएल है वो चल रहा है लगभग 2-2.5 हज़ार का, क्योंकि 5-6 हज़ार प्रॉफिट है वो पुट वाली लेग में मैंने कल के दिन बुक कर लिया था। और एक साइड का आज भी मैंने कॉल साइड का प्रॉफिट 5,000 बुक कर लिया है, बट नेट प्रॉफिट है वो अभी, कल 5-6 हज़ार बुक कर लिया था, अभी नेट पीएनएल ये तो 2 डे पीएनएल चल रहा है, क्योंकि जो कल की पोजीशन है जो लॉस शो कर रही थी वो जब आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो इंट्राडे में प्रॉफिट शो करता है, बट एंड द एंड नेट प्रॉफिट है वो 2-2.5 हज़ार का चल रहा है, क्योंकि 5-6 हज़ार कल बुक कर लिया तो वो बुक प्रॉफिट में हो जाता है, और आज का प्रॉफिट है वो 2.5 हज़ार हो गया। तो टोटल प्रॉफिट है वो कल और आज को मिला के 8-9 हज़ार हो गया। अब यहाँ पे ये ट्रेड को कैसे मैंने प्लान किया है वो ध्यान से देखो। सारे ट्रेड्स हेजिंग के साथ में है विद 1 लॉट, ठीक है। ऑप्शन चेन में आप देखेंगे सबसे पहले, उससे पहले मैं चार्ट बता देता हूँ आपको। जैसे ही मार्केट में कल ये शार्प अप मूव आया था 200 पॉइंट का, मार्केट 750 से 950 के पास चला गया था और यहाँ जाके रेस्ट करने लग गया था। जब ये अप मूव आया था शार्प मूव, तो यहाँ पे जो आईवी है
ये आईवी है वो लगभग बढ़ गया था, एट द मनी का आईवी लगभग 16-17 का हो गया था। और जब आईवी बढ़ जाता है तो प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, डीके की वजह से भी कम नहीं हो पाते हैं। और ये आईवी आज हो गया 13 का, मतलब आईवी क्रश हो गया क्योंकि मार्केट है ऑलरेडी एक जोन में सेटल डाउन हो गया। तो ये जो प्रीमियम्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो मैंने 850 के आसपास का एक स्ट्रडल दिख रहा है, ठीक है, एक क्रॉस में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये प्रीमियम 140 के आसपास का ओपन हुआ था, जो कि अभी 100 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 35-40 पॉइंट दोनों कॉल और पुट की साइड से कम हो चुके हैं, ठीक है। और एक लोट की पोजीशन कल की है, एक लोट की पोजीशन आज की है, तो ये ध्यान रखना। थोड़ा सा नॉर्मल बंदा है, कोई सिर्फ कॉल और पुट बाई करना जानता है, जिसने बस एक ही चीज़ आती है कॉल और पुट बाई करना, तो उसके समझ से बाहर हो सकता है, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा हाई लेवल का ट्रेडिंग है, नॉट विद रिस्क मैनेजमेंट, नॉट गैम्बलिंग। तो सप्लाई डिमांड जोन, पहली बात तो ये सेलिंग जोन आया कहाँ से, ये आप देखेंगे, ये जो सेलिंग जोन है यहाँ पर आप देखेंगे कल के दिन मार्केट आके इतना बड़ा रेस्ट किया था, पूरे के पूरे 2 से ढाई घंटे, क्या पूरे दिन लगभग 10 बजे बाद में यहीं पे रेस्ट किया था, मतलब 4-5 घंटे रेस्ट किया था। तो ये मेरे लिए अभी के लिए सप्लाई जोन हो गया कितना, जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर ना जाए तब तक मेरे लिए सप्लाई जोन हो गया। अगर ब्रेक करता, यहाँ पे कोई मेरे को बुलिश सेटअप देता तो मैं ब्रेकआउट मानता। तो जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन हुआ सप्लाई जोन पे कंटिन्यूस नीचे आने लगा, तो 3 मिनट कैंडल क्लोज होते ही मैंने यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल प्लान कर लिया था कि स्लाइटली बियरिश, नॉन डायरेक्शनल विद थोड़ा सा बियरिश डाउन का, मतलब कि कॉल का थोड़ा हाई प्रीमियम, पुट का थोड़ा लो प्रीमियम, दैट्स इट, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा, तो ये जोन आपके पास में डिमांड जोन है, ऑलरेडी मार्केट ने मॉर्निंग में बना दिया था, ऑलरेडी पहले से भी डिमांड जोन है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे जब सेलिंग आया था यहीं से मार्केट आके रुक गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट आया, फिर थोड़ा रिवर्सल दिया, फिर वापस ब्रेकडाउन किया, और पूरे दिन अभी लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 2 बज गए हैं, यहीं पे मार्केट सेटल डाउन है। और इसी की वजह से मार्केट एक ही जगह खड़ा है, और आईवी मार्केट जब भी एक जगह खड़ा हो जाता है तो आईवी जो बड़ा हुआ होता है वो आईवी क्रैश हो जाता है, और उसकी वजह से प्रीमियम डीके को कैच किया। सप्लाई डिमांड को मैं यूज़ करता हूँ रेंज को, जब तक मार्केट इसको प्राइस एक्शन बना के, मैं क्या करता, अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक डाउन करता तो प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करता, मतलब ये जो स्विंग बनाया इसको नीचे ब्रेक करता है, तो मैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट कैसे करता हूँ वो आप समझो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पुट, ठीक है, ये जो माइनस में पुट है, ठीक है, ये जो माइनस में आपको पुट दिख रहा है जिसमें हल्का हल्का आपको लॉस दिख रहा है, ये पुट का लॉस कौन रिकवर कर रहा है, ये कॉल साइड कर रहा है। एक कॉल का आप देखें यहाँ प्रॉफिट बुक हो चुका है, ठीक है। तो ये कॉल को मैं छेड़ता नहीं हूँ, ठीक है। जिस साइड का डेल्टा हाई हो जाता है, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो पुट का डेल्टा हाई हो जाता है, तो पुट का डेल्टा अगर हाई हो जाता है तो मैं उसे कम करने के लिए क्या करता हूँ, उसे एग्जिट कर देता हूँ, और सेम जितना कॉल का डेल्टा है उतने का प्रीमियम मैं वापस से एंटर कर देता हूँ। फिर मार्केट यहाँ खड़ा रहता है, प्रीमियम डीके को कैच करता हूँ। अदरवाइज मार्केट रुकता ही नहीं है वन साइडेड गिरते हुए। एक जैसे 200-300 पॉइंट, 200 पॉइंट से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मार्केट 300 पॉइंट 400 पॉइंट गिरता ही रहेगा, जो कि बहुत रेयर केस में पॉसिबल होता है किसी इंडियन मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 1.5-2%, मतलब उसके लिए 400 500 600 पॉइंट, और निफ्टी के लिए 200-300 पॉइंट, तब तक संभल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे ज़्यादा करता है तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस 2% का होता है उसे एग्जिट कर देता हूँ। अदरवाइज मार्केट यहाँ सब डिमांड जोन पे खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्सल नहीं करेगा तो भी प्रीमियम डीके से प्रॉफिट कैच करेंगे, और अगर मार्केट यहाँ बीच में आके खड़ा हो जाता है तो भी प्रीमियम डीके को कैच करेंगे। क्योंकि मेन मकसद है ऑप्शन बायर मात कहाँ कहा जाता है, अगर मार्केट में उसने यहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट रिवर्सल का दोनों का किसी भी साइड का ट्रेड बनाया और मार्केट यहीं पर खड़ा रहा, तो उसने 100 रुपये का प्रीमियम खरीदा है या 140 रुपये का प्रीमियम खरीदा है, वो उसके पक्ष में मार्केट जाने के बाद भी वो थीटा डीके की वजह से लॉस कर देगा, और उसी का बेनिफिट करते हैं अपन हेजिंग से। सारे ट्रेड्स आपने देखा होगा हेजिंग के साथ में है, और लगभग हेजिंग इंडियन मार्केट में 70-80 हज़ार से डायरेक्शनल हो ही जाती है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। और वैसे भी क्रिप्टो, कोई बंदे को प्रॉब्लम होती है तो क्रिप्टो में तो 5-10 हज़ार से भी शुरू हो जाती है, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सप्लाई डिमांड को सिंपल तरीके से, ये डिमांड जोन कहाँ से आया, क्योंकि मार्केट यहाँ रेस्ट किया हुआ है। ये सप्लाई जोन कहाँ से है, क्योंकि मार्केट कल यहाँ पे आके रेस्ट किया था, वो भी 2 से 3 घंटे। तो जितनी देर मार्केट ज़्यादा रेस्ट करता है जिस जोन पे, वो मेरे लिए मेजर सप्लाई एंड डिमांड जोन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायर एंड सेलर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में लोडेड होते हैं। बट ट्रेड अपन तभी करते हैं जब यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन होता है, और कन्फर्मेशन अपन किस कैंडल में देखते हैं,
3 मिनट में, ठीक है। अगर 3 मिनट कैंडल आपके किसी भी सप्लाई एंड डिमांड पे कन्वर्ट हो जाता है बुलिश या बियरिश, अगर अपन सप्लाई जोन पे देख रहे हैं तो आपको बियरिश कैंडल मिलना चाहिए, और डिमांड जोन पे देख रहे हैं तो जैसे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, मार्केट 1:1 दिया कि कोई बायर है तो, अदरवाइज़ यहाँ पे खड़ा है हेजिंग वाले को कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऐसे रिवर्स करके यहाँ ऐसे लिट हो गया तो उसका नहीं होता है, क्योंकि हेजिंग वाले का ऑलवेज ही खुद पोजिशन है वो हेज्ड होता है। तो अपन एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं 3 मिनट पर, और सप्लाई डिमांड मार्क करते हैं 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे सप्लाई डिमांड नहीं मिलता है तो अपन 1 आवर के चार्ट में जाते हैं। तो ये मैंने ट्रेड को कैप्चर किया। अभी देखो आपके सामने प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते लगभग जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो 10,000 सॉरी टोटल आज की प्रॉफिट तो है वो 9-10 हज़ार हो गया, लेकिन नेट प्रॉफिट है वो लगभग 4,000 के पास में आ गया। ये होता है प्रीमियम डीके, जबकि ना ही मार्केट आपके सामने दिख रहा होगा, ना ऊपर गया ना ही नीचे गया। इसी को अपन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फोकस करो डिसिप्लिन ट्रेडिंग पे। और ये जो प्रॉफिट होता है मेरा कैपिटल का 2 से 4% के आसपास होता है, ना कि कभी ऐसे नहीं कि 9-10 हज़ार या 5-4 हज़ार प्रॉफिट है तो मैंने कैपिटल डबल कर लिया, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। सिर्फ जो प्रॉफिट है वो कैपिटल का 2 से 4% होता है, और स्टॉप लॉस 1 से 1.5-2% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस प्रीफर नहीं करता हूँ। अब इम्पोर्टेंट बात होती है हेजिंग है वो उन्हीं बंदों के लिए जो लाइफ टाइम ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं। बाइंग है वो सिर्फ गैम्बलिंग है, लोगों को लगता है अपॉर्चुनिटी है, दैट सिंपल। बाइंग मैं भी करता हूँ, लेकिन 20 में से सिर्फ 2 या 3 दिन। अदरवाइज बाइंग कैसे एरिया में करता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे एरिया में बाइंग करता हूँ मैं। मार्केट एक रेंज में है, डिमांड जोन पे आ रहा है, ऊपर गया, फिर डिमांड जोन पे ऊपर गया, सेलिंग जोन पे गया, नीचे आया, और मार्केट कंटिन्यूस 3 दिन एक ही रेंज में काम कर रहा है। और जैसे ही मार्केट ने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाते हुए, इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाते हुए नीचे ब्रेकडाउन किया, सीधा मार्केट शार्प फॉलिंग दे दिया। तो इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या ब्रेकआउट पहचाने कि मार्केट में किस तरीके से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है। तो मार्केट कंसोलिडेशन हो जाता है 2-3 दिन, तब मैं ऑप्शन बाइंग प्लान करता हूँ। तो वहाँ भी मैं 10-15 पॉइंट कैच नहीं करता, मिनिमम 100 से 200 पॉइंट कैप्चर करता हूँ। 5-5 पॉइंट वाले कोई ट्रेड नहीं करता। और स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करता हूँ मैं, ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी मैं आउट ऑफ द मनी की सस्ते प्रीमियम नहीं करता, या तो यहाँ पे मैं डेल्टा को देखता हूँ जिसका डेल्टा 0.5 से अबव है। ये जो डेल्टा है आपको 0.5, 0.6 या 0.7 है, वहाँ पे मैं प्लान करता हूँ, क्योंकि मार्केट आपके पक्ष में जाएगा तो हाई डेल्टा से मूवमेंट करेगा, समझ गए आप। तो हाई डेल्टा के हिसाब से स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं। अदरवाइज़ ये प्रीमियम डीके की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम डीके से वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो? आई होप एक अच्छे ट्रेडर के लिए लर्निंग वाला होगा, और एक नॉर्मल ट्रेडर है जो सिर्फ कॉल पुट जानता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो भी बार बार देखेगा। और अगर उसने क्लासेस देखा है ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे, ये ट्रेड विद विकास डालोगे तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। अगर आपने क्लासेस देखा है 50-60 घंटे का ऑप्शन हेजिंग का, जिसमें आपको कंप्लीट सिखाया गया है, अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता वहाँ से लेकर कंप्लीट एडवांस तक सिखाया, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो में। वीक का कोशिश करता हूँ मैं 1 से 2 वीडियो बनाने की। तो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा ट्रेड को, और आपको काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट समझने को मिला होगा, ना कि सिर्फ ये समझ में आया होगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे कॉल बाय कर लो, यहाँ से रिवर्सल करे पुट बाय कर लो। इससे कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैंने प्लान किया। देखो डिमांड जोन से मार्केट थोड़ा थोड़ा रिवर्स करने के लगा हुआ, आप देखेंगे, बट अपना प्रॉफिट नीचे जा रहा है तो भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है, और ऊपर जा रहा है तो भी बढ़ रहा है। अभी मार्केट में हल्का सा हैवी मूवमेंट आ गया, जिसकी वजह से वापस प्रॉफिट कम हो गया, बट मार्केट फिर से 1 मिनट यहाँ शांत होगा, या ऊपर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी पोजीशन है वो दोनों साइड में बराबर न्यूट्रल कंडीशन में है, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिट लॉस कम ज़्यादा होता है, वापस शांत होता है 2 मिनट के लिए, वापस से प्रॉफिट है वो बढ़ने लग जाता है। इसको बोलते हैं प्रीमियम डीके और IV का वॉलेटिलिटी कैच करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फोकस ऑन एजुकेशन, लर्निंग एंड राइट पोजीशन साइड्स, राइट रिस्क मैनेजमेंट एंड राइट डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ ये ट्रेडिंग का रीढ़ की हड्डी होता है। थैंक यू।